अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आज पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज और पार्ट 8 में जो एक्सप्रेशन हमें दिया है वो है 6 + 7x - 3x स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन में रीअरेंज करके दोबारा लिखेंगे। सबसे पहले हम -3x स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद +7x लिखेंगे और आखिर में +6 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह b लिख सकते हैं। यहां से हम माइनस को कॉमन लेंगे। जब माइनस हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पे हमारे पास 3x बाकी रह गया, यहाँ पे -7x बाकी रह गया और यहाँ पे -6 बाकी रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह b लिख सकते हैं। माइनस हम इसी तरह ही लिखेंगे, 3x स्क्वायर भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, आखिर में -6 है ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, ये माइनस भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और वेरिएबल x भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इस 7 की जगह हम ऐसे दो नंबर प्लस या माइनस फॉर्म में लिखेंगे कि उनसे हमारे पास 7 आए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर 9 से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 9 - 2 से आता है 7 और इसी तरह इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 18। 3 × 6 से आता है 18। तो यहाँ पे ये भी हम चेक करते हैं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 18 के बराबर आना चाहिए। 9 × 2 से आता है 18। तो इसका मतलब ये है कि 7 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 - 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, ये माइनस हम इसी तरह ही लिखेंगे, 3x स्क्वायर भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जो प्लस है उसके साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस और ये 9 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 9x। इसी तरह अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और ये 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 2x और -6 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह b लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो इन दोनों पेयर से अब हम अलग अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको नीचे इस तरह लिखेंगे, इस पेयर से हम 3x कॉमन ले सकते हैं। जब 3x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया और यहाँ पे -3 बाकी रह गया। इसी तरह इस पेयर से हम +2 कॉमन ले सकते हैं। जब +2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास -3 बाकी रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह b लिख सकते हैं, ये माइनस हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x - 3 कॉमन है, दोनों जगह पे x - 3 मौजूद है, तो यहाँ पे हम x - 3 कॉमन लेंगे और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया 3x। जब x - 3 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे +2 बाकी रह गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह b लिख सकते हैं, ये माइनस हम इसी तरह ही लिखेंगे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं। तो जब माइनस या -1 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -x बाकी रह गया और यहाँ पे +3 बाकी रह गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x + 3 और 3x + 2 हम इसी तरह ही लिखेंगे, 3x + 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह b लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है प्लस और फिर 1 हम लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -x + 3 की जगह हम लिख सकते हैं 3 - x और 3x + 2 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब फाइनली इसको हम इस तरह लिखेंगे, इस वक्त 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 3 - x मल्टीप्लाई बाय 3x + 2। ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।